हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो ये है बेटा क्लास 10th का हिस्ट्री का एक टॉपिक। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो बेटा राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र के लिए प्यार, सम्मान और देशभक्ति की भावना। व्हाट इज नेशनलिज्म? लव, रिस्पेक्ट एंड पैट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स वंस ओन कंट्री। अब ये राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है बेटा? राष्ट्रवाद हमें कब दिखता है? देखो, राष्ट्रवाद वैसे तो हर कोई राष्ट्र भक्त है, लेकिन हमारा देश के प्रति प्यार कब दिखता है? जब कोई दूसरा देश हम पे अटैक करे या हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तब हमें ये लगता है कि या हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करे। तो इंटरफेयर करता है तब हम सब में क्या आती है? राष्ट्रीयता की भावना। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया, उस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास कब और कैसे हुआ। तो नेशनलिज्म इन इंडिया दैट इज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियलिज्म। अब एक प्रश्न ये आता है, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म है क्या? तो बेटा इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, तो इसको उपनिवेशवाद भी कहते हैं। पता है ना तुम्हें बेटा कि भारत 200 साल तक कॉलोनी रहा था किसकी? ब्रिटेन की। तो औपनिवेशिक ताकतों का काम ही क्या होता है? उपनिवेशवाद क्या होता है? इंपीरियलिज्म क्या होता है कि व्हाट इज इंपीरियलिज्म? annexation of weaker country by a powerful country to exploit them economically, politically and socially. That is imperialism. तो यही उपनिवेशवाद, अंग्रेजों ने हमारा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण किया था। तो इसको हम 200 साल तक उनकी कॉलोनी की तरह उन्होंने हमें यूज किया। अब ये इंपीरियलिज्म क्यों था? क्यों ऐसे किया उन्होंने हम पे? क्योंकि हमारा प्रशासन कमजोर था और उनको, वो विकसित देश थे, उनके लिए ये एक प्रेस्टीज का इशू भी था कि जितनी ज्यादा कॉलोनी हो। तो अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि जो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किए थे वो थे सारे जन आंदोलन, मास मूवमेंट्स। क्या होती हैं बेटा मास मूवमेंट्स? क्या होते हैं? इन विच मासेस ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड, दे आर नोन एज मास मूवमेंट्स। जन आंदोलन क्या होता है? जिसमें हजारों लोग शामिल हो। तो गांधी जी की जितनी भी मूवमेंट थी वो सारी क्या थी बेटा? वो थे जन आंदोलन। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेजों ने हमें किस तरह शोषित किया। सबसे पहले अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया था? हमारे साथ फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया था, क्योंकि 2 विश्व युद्ध उन्होंने लड़े। वर्ल्ड वॉर किसके दम पे? हमारे पैसे और हमारे सैनिकों के दम पे। सारे रिसोर्सेज भी हमारे थे और जो आर्मी मैन जो उन्होंने लिए, जो सैनिक मरे, वो भी सारे इंडियंस थे। उसके लिए उन्होंने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की? वो थी बेटा फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। अब व्हाट इज मेंट बाय फोर्स्ड रिक्रूटमेंट? उन्होंने क्या किया था उसमें? उन्होंने भारत के गांव से, हर परिवार से युवा लोगों को जबरदस्ती आर्मी में दाखिल होने के लिए मजबूर किया। इसको बोलते हैं बेटा फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। अब इसमें क्या है कि क्योंकि भारत के गांव से युवा सारे अगर सेना में भर्ती हो गए तो क्या होगा कि जो मरेंगे वो भी भारतीय मरेंगे और हमारे ही संसाधन वो यूज कर रहे थे। तो इस तरह भारतीयों में आक्रोश तो था ही उनके लिए। अब गांधी जी का नाम तो तुमने सुना है बेटा। गांधी जी कौन है? हमारे राष्ट्रपिता। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब भारत वापस आए? एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी आता है कि व्हेन डिड गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? कब वो वापस आए थे? इन 1915 ही केम टू इंडिया एंड फॉर द होल ईयर उन्होंने क्या किया? एक्सटेंसिवली टूवर्ड द होल कंट्री टू सी द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल। उन्होंने पूरा 1 साल घूम कर लोगों से उनकी समस्याएं पूछी। और इसके लिए फिर क्यों पूछी? क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के, पहले तो बच्चों एक बात बताओ कि गांधी जी किन 2 हथियारों का इस्तेमाल करते थे? तो व्हाट आर द 2 वेपन्स ऑफ गांधी जी? क्या थे बेटा वो? सत्य और अहिंसा।
ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। और गांधी जी इन्हीं हथियारों का प्रयोग करके गांधी जी ने हमें क्या दिलाई? आजादी। अब एक क्वेश्चन बेटा ये आता है बोर्ड में कि नेम द प्लेसेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह सक्सेसफुली एट 3 प्लेसेस। तो बेटा गांधी जी ने वो ये सत्याग्रह के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सत्याग्रह क्या है। व्हाट इज मेंट बाय सत्याग्रह? सत्या मीन्स